नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार का व्यवहार कैसा है ये बात हर कोई जानता है, समझता है। नीतीश कब कहां किसके साथ रहेंगे कोई नहीं कह सकता। वो कभी यहां होते हैं तो कभी वहां होते हैं। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार की एक बात है जो हर कोई जानता है, वो ये कि नीतीश जानते हैं कि कैसे बिहार की सत्ता पे काबिज रहना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे डटे रहना है। ये बात नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि अपना जाति समीकरण कैसे ठीक बिठाना है, कैसे अपने लोगों को मुट्ठी में रखना है। अब दोस्तों बीजेपी इसी बात को भांप चुकी है। वो भांप चुकी है कि अगर बिहार में अपने आप को मजबूती के साथ जमाए रखना है तो नीतीश की जरूरत तो पड़ेगी। फिर अब नीतीश हमेशा उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश का तो कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे में अब चाहिए भारतीय जनता पार्टी को एक अपना नीतीश, एक नया नीतीश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब एक नए नीतीश को बनाने की कोशिश कर रही है, अपने नीतीश को बनाने की कोशिश कर रही है। वो नीतीश जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूती के साथ आगे ले जा सके। नीतीश के कुर्मी कार्ड पर किस तरीके से कब्जा किया जा सके, ये बात अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्लान कर चुकी है। असल में दोस्तों कुर्मी एकता रैली बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है, क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आया है जब नीतीश कुमार से इतर एक कुर्मी नेता ने बिहार में कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। आखिर कौन है वो नेता? बीजेपी उससे क्या करवाना चाह रही है? अगर मौका मिला तो क्या बीजेपी उसे बिहार का अगला नीतीश बना देगी? आखिर क्या है बिहार में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण का सच? आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों ये कुर्मी चेतन रैली करने वाले नेता का नाम कृष्ण कुमार मंटू पटेल है। वही ये रैली भी आयोजित कर रहे हैं। इनके नाम पर गौर कीजिएगा, फिर आगे आपको मैं बताऊंगी कि असल में इनके इरादे हैं क्या, ये क्या क्या करना चाहते हैं और बीजेपी कैसे इन्हें कठपुतली की तरह चलाना चाहती है, वो भी आपको समझाएंगे। असल में दोस्तों रैली इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। कुर्मी एकता रैली चुनावी साल में जातीय समीकरण को प्रभावित कर सकती है। 1994 में भी नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली का नेतृत्व किया था। ये रैली आयोजित हुई पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तब लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती टूट चुकी थी। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार थे महज एक सांसद। फिर भी दोनों एक ही पार्टी में थे जिसके अध्यक्ष थे लालू यादव। लालू ने नीतीश को संदेश भी भिजवाया था कि रैली उनकी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है और अगर नीतीश इस रैली में शामिल होते हैं तो इसे बगावत माना जाएगा। दोस्तों इस रैली के बाद नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हो गए थे, जिसके बाद वो बिहार की राजनीति में प्रमुखता से उभरे। इस रैली को एनडीए नेताओं की ओर से जातीय समीकरण को मजबूत करने के लिए देखा जाता है और अब दोस्तों ये जो नई रैली हो रही है वो भी इसी मकसद से की जा रही है। कहीं ना कहीं जो प्रभाव नीतीश कुमार की रैली का पड़ा था, अब शायद वही प्रभाव कहीं ना कहीं भाजपा को उम्मीद है कि इस नई रैली से भी बिहार में पड़ सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव हमेशा से ही रहा है, उस वक्त से जब नीतीश की रैली हुई और आज के समय में हर एक रैली में जाति का प्रभाव, हर एक चुनाव में जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। चुनाव के समय ये प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में कुर्मी एकता रैली का आयोजन चुनावी रणनीति का एक हिस्सा ही माना जा रहा है। इस रैली के माध्यम से बीजेपी कुर्मी वोटर्स को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। ये रैली नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनौती बन सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं नीतीश पर अब बीजेपी को भी भरोसा नहीं रहा है। नीतीश का बीजेपी की बैठकों में ना जाना, फिर शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल ना होना शक पैदा करता है और शक के कटघरे में तो नीतीश हमेशा से ही रहे हैं अपने पलटू स्वभाव की वजह से। अब दोस्तों ऐसे नीतीश पर बीजेपी भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं कर सकती। अब बीजेपी को अपना खुद का नीतीश चाहिए जो उनके इशारे पर काम करे। ऐसे में जब नीतीश कुमार की जाति का ही शख्स उस जाति की रैली निकालता है, लेकिन पार्टी बदली हुई होती है और पार्टी वो होती है जो लगातार केंद्र में 3 बार सरकार बना चुकी है, तो असर तो पड़ेगा ही।
लेकिन बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और इस चुनाव से चंद महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय समीकरण के गणित में बीजेपी अपनी हिस्सेदारी निकालकर अगर नया नेता बना लेती है तो नीतीश कुमार की विरासत का क्या होगा? नीतीश कुमार की क्या विरासत पर अब भाजपा दावा ठोक देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।